आज की कहानी है पिता का नाम। हॉर्न की आवाज सुनते ही मानसी सैंडविच का एक टुकड़ा हाथों में ले अपने मम्मी पापा को गले लगाती हुई डाइनिंग चेयर पर टंगा अपना बैग कांधे पे लटकाकर बाहर की तरफ दौड़ी। मानसी की मां अमिता भी उसके पीछे भागी। गेट के बाहर तापस अपनी स्टाइलिश बाइक पर मानसी का इंतजार कर रहा था। मानसी को खुले स्ट्रेट बाल, ब्लैक ट्राउजर, वाइट शर्ट और उस पर ब्लैक ब्लेजर में देखते ही अपनी आंखों में चढ़ा गॉगल उतार मानसी को ऊपर से नीचे शरारती अंदाज में देखते हुए बोला, लगता है आज तुम मेरे साथ साथ पूरे मैनेजमेंट का होश उड़ाने वाली हो। यह सुन मानसी बड़ी अदा से मुस्कुराती हुई अपने हाथों से बाल पीछे की ओर झटकती हुई बोली, मिस्टर तापस, यह फ्लर्ट करने का समय नहीं है। जल्दी चलो, आई एम गेटिंग लेट। यह कहती हुई मानसी बाइक पर बैठ गई और अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर बाय करने लगी। तापस ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा ली और बाइक सरसराते हुए वहां से निकल गई। मानसी के जाने के बाद मानसी की मां अमिता अंदर आकर अपने पति रजत से बोली, आज कैंपस सिलेक्शन में मानसी का सिलेक्शन हो या ना हो, उसे जॉब मिले या ना, लेकिन मैं इतना कह देती हूँ, इस साल उसके एमबीए कंप्लीट करते ही उसकी शादी ज़रूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी तापस की तो अच्छी खासी नौकरी है। शादी के बाद भी मानसी नौकरी कर सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जॉब मिलने के बाद ही मानसी की शादी हो। मानसी के पिता अखबार पर नजरें गड़ाए मुस्कुराते हुए बोले, शादी भी हो जाएगी, तुम काहे इतनी परेशान होती हो। तापस जैसा अच्छा और वेल सेटल लड़का मानसी का जीवन साथी बनने वाला है, तुम्हें और क्या चाहिए। बात वह नहीं है, सगाई के बाद शादी में ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। अमिता चिंता व्यक्त करती हुई बोली, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यह निर्णय तो स्वयं मानसी का ही है कि उसके एमबीए कंप्लीट होने पर और उसे जॉब मिलने के बाद ही वह शादी करना चाहती है। और फिर तापस भी तो हमारी मानसी के इस फैसले में उसके साथ है। ये आजकल के बच्चे हैं अमिता, अपना भला बुरा खूब समझते हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम तापस के माता पिता से इस बारे में बात करते हैं। आज मानसी के कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन था और मानसी इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। तापस की सरपट दौड़ती बाइक और बीच बीच में आते स्पीड ब्रेकर्स पर अचानक लगते ब्रेक से तापस और मानसी का एक दूसरे से होता स्पर्श दोनों के दिल में एक हलचल पैदा कर रहा था। तापस के शरीर से हल्के से होते स्पर्श से मानसी के गाल सुर्ख हो जाते और वह अपने आप से शर्मा जाती। तापस यह सब अपने बाइक में लगे मिरर से देख रहा था। मानसी का हाले दिल तापस से छिपा नहीं था। कॉलेज कैंपस के बाहर पहुंचते ही मानसी को गले लगाकर तापस बोला, ऑल द बेस्ट, तुम अपना इंटरव्यू दो, तब तक मैं अपने ऑफिस के कुछ ज़रूरी काम निपटाकर आता हूँ। इतना कहकर मानसी को ड्रॉप करने के बाद तापस वहां से चला गया। तापस बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में था। उसकी कंपनी नागपुर में भी अपना एक नई ब्रांच लॉन्च कर रही थी, जिसे तापस लीड कर रहा था। इसीलिए तापस को महीने में एक दो चक्कर नागपुर के लगाने ही पड़ते। वैसे भी नागपुर में तापस का अपना घर था, उसके माता पिता यहीं रहते थे। और फिर जब से उसकी सगाई मानसी से हुई थी, तब से तापस को जब भी मौका मिलता वह बेंगलुरु से नागपुर आ जाता, जिससे एक पंथ दो काज हो जाता। ऑफिस के काम के साथ साथ तापस का मानसी से मिलना भी हो जाता। अभी 2 महीने पहले ही तापस और मानसी की सगाई दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। तापस ने मानसी को पहली बार अपने दोस्त सुभाष की शादी में देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। मानसी की खूबसूरती और उसकी अदाओं पर वह कुछ इस तरह फिदा हुआ कि पूरी शादी में बस वह मानसी के आगे पीछे भौरे की भांति मंडराता रहा। और मानसी जैसे परवाना को देख शमा धीरे धीरे पिघलने लगती है, वैसे ही मानसी भी बार बार तापस को अपने सामने देख पिघल रही थी। क्रीम कलर के लहंगे पर खूबसूरत डिजाइनर चोली और उस पर लहराती हुई चुनरी तापस के होश उड़ाने के लिए काफी थी। मानसी का गोरा रंग क्रीम कलर में और अधिक निखर आया था। पूरी शादी में तापस का ध्यान बस मानसी पर ही रहा। मानसी यह बात जानकर भी अनजान बनी रही। जब भी तापस से उसकी नज़र मिलती,
वह सिहर उठती। खाने के वक्त जब मानसी अपनी सहेलियों के संग फूड कॉर्नर में बर्फ के गोले की चुस्कियां लेने लगी, मानसी के होंठ उसके गोरे चेहरे पर लाल गुलाब की तरह खिल उठे, जिसे देख तापस की निगाहें मानसी के होंठों पर ही जाकर ठहर गईं। उसकी यह छवि सीधे तापस की निगाहों से होते हुए दिल में उतर गई। तापस के बहुत प्रयत्नों के बाद भी कोई बात न बनी। वह मानसी को शीशे में उतारने में असफल रहा। मानसी उससे किसी भी प्रकार से बात करने को तैयार न थी। ऐसा पहली बार था जब तापस के लाख प्रयासों के बावजूद कोई लड़की उससे बात करने को तैयार नहीं थी, वरना तापस के आकर्षक व्यक्तित्व के आगे लड़कियां स्वयं खिंची चली आती थी। तापस केवल इतना जान पाया था कि वह जिस लड़की के लिए बावरा हुआ जा रहा है उसका नाम मानसी है। तापस के दोस्त सुभाष की शादी तो हो गई, लेकिन तापस की रातों की नींद उड़ चुकी थी। मानसी की तस्वीर उसके दिल में कुछ इस तरह बस गई थी कि वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। अब उसके पास सुभाष से सारी बातें कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे मानसी तक पहुंचने के लिए सुभाष का सहारा लेना ही पड़ा, और सुभाष ने भी अपने दोस्त का हाले दिल जानकर मानसी का पता लगा ही लिया। वह सुभाष की बहन रमा की सहेली थी। यह जानने के बाद तापस जब भी बेंगलुरु से नागपुर आता, मानसी के घर और कॉलेज के चक्कर काटने लगा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन अचानक मानसी जब कॉलेज से लौटी तो उसने देखा तापस अपने माता पिता के साथ उसके घर पर है। इतने दिनों में मानसी तापस को पहचानने तो लगी थी और नाम भी जान गई थी। तापस बेंगलुरु की एक अच्छी कंपनी में है। उसके माता पिता नागपुर में ही सेटल्ड हैं। सब कुछ अच्छा है। यह देखकर मानसी के माता पिता ने यह रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन मानसी अभी अपना एमबीए कंप्लीट करना चाहती थी। वह जॉब करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मानसी ने जब सबके समक्ष अपने मन की यह बात रखी तो कोई कुछ कहता इससे पहले ही तापस ने उस पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी, और फिर उन दोनों की सगाई हो गई। 2-4 प्रश्नों के पश्चात कुशाग्र बुद्धि की धनी मानसी का सिलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा कर लिया गया। मानसी ये खुशखबरी सबसे पहले अपने मम्मी पापा से शेयर करना चाहती थी, इसलिए उसने फौरन घर पर फोन लगाकर अपने सेलेक्ट होने की खबर दे दी। यह खबर सुनते ही अमिता ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह मानसी की शादी जल्द से जल्द करवाकर ही दम लेगी। उसके बाद जैसे ही मानसी ने तापस को यह बताया कि वह कैंपस सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गई, तापस ने उससे कहा, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और कुछ देर में तापस कॉलेज कैंपस के बाहर था। तापस को देखते ही मानसी उससे लिपट गई। बोली, जल्दी घर चलो, मुझे मम्मी पापा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना है। ये सुनते ही तापस बोला, अरे पहले मुझे तो बताओ वह इम्पोर्टेंट बात क्या है। मानसी दोबारा तापस के गले लगती हुई बोली, मेरी पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। वाओ नाइस, तब तो डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तुमसे मिलने के लिए दिन नहीं गिनने पड़ेंगे। तापस अपनी खुशी का इजहार करते हुए बोला, सेलिब्रेशन। मानसी हंसती हुई बोली, यस माय लव, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तुम्हारी पोस्टिंग बेंगलुरु में जो हो गई है, इसीलिए अब हम सीधे चलेंगे मेरे फेवरेट कैफ़े। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माय डियर, लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन। मानसी कैफ़े नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तापस की खुशी की खातिर वह चुप रही। मानसी अब तक अपनी हर खुशी अपनी सहेलियों के संग कॉलेज के चौराहे पर लगे नत्थूलाल के ठेले पर जाकर आलू टिक्की की चाट व पानी पूरी खाकर ही सेलिब्रेट करती आई थी। कैफे में जाकर तापस ने मानसी से बिना उसकी पसंद जाने ही चीज़ पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। तापस, जो आजीवन मानसी का होने वाला साथी था, ने यह जानने की कोशिश न की कि मानसी क्या चाहती है। मानसी का मन उदास हो गया। उस पर तापस का कैफे में सबके बीच बेबाक होना, उसे बार बार छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मानसी ने तुरंत घर चलने की जिद पकड़ ली और वे घर आ गए। घर पर सभी को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मानसी की पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई है। दोनों के माता पिता यही चाहते थे कि मानसी और तापस की शादी
जल्द से जल्द करा दी जाए ताकि शादी के बाद दोनों साथ रह सकें। लेकिन तापस अपने नागपुर वाले प्रोजेक्ट में बिजी था और मानसी की नई नई नौकरी थी, इसलिए शादी 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई। जॉइनिंग लेटर मिलते ही मानसी बेंगलुरु पहुंच गई। तापस ने सारा इंतजाम कर रखा था। वह चाहता था जब शादी के बाद दोनों को साथ रहना ही है तो क्यों ना अभी से साथ रहें। लेकिन मानसी ने इनकार कर दिया और वह एक अलग फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। जब भी तापस का मन करता या उसे समय मिलता वह मानसी से मिलने उसके फ्लैट आ जाता। वीकेंड और छुट्टी का दिन तो दोनों साथ में ही बिताते। कई दफा तापस मानसी के ही फ्लैट में रुक जाता और दोनों रातें भी साथ ही गुजारते। लेकिन मानसी कभी भी अपनी मर्यादा न लांघती। मानसी का यूं तापस के इतने करीब रहकर भी दूर रहना तापस के अंदर की तपिश को और बढ़ा देता और तापस हर बार अधीर हो उठता, अपना संयम खोने लगता। परंतु मानसी उसे रोक देती। इस वजह से दोनों के बीच तकरारें भी होती और तापस खफा हो जाता। लेकिन फिर धीरे से मानसी उसे मना लेती। शादी को अभी मात्र 3 महीने ही बचे थे कि इसी बीच तापस एक रविवार मानसी से मिलने उसके फ्लैट पहुंचा और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी नज़रें मानसी पर आकर यूं थमी कि वह अपने होश गंवा बैठा। उसी वक्त मानसी नहाकर निकली थी और उसके बालों से गिरते पानी मोतियों की तरह चमक रहे थे। मानसी के घुटनों से नीचे के पांव संगमरमर की तरह चिकने व खूबसूरत लग रहे थे। आज मानसी बाथिंग गाउन में बाकी दिनों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यह देख तापस ने मानसी को कुछ इस तरह अपनी बाहों में भर लिया कि दोनों के दिल में उमड़ते उमड़ते प्यार के बादल और तेज़ हवाओं में शर्मो हया की दीवारें कांपने लगीं और थोड़ी ही देर में सारी हदें पार हो गईं। मानसी को पाकर तापस के चेहरे पर एक ओर जहां जीत के भाव थे तो वहीं इसके विपरीत मानसी खुद से थोड़ी खफा थी। उस दिन के बाद से तापस के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह बहुत कम मानसी से मिलने लगा। तभी अचानक एक रोज मानसी की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही मानसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मानसी ने फौरन तापस को फोन लगाया परंतु उसने फोन नहीं उठाया। मानसी की बेचैनी बढ़ने लगी और वह तापस से मिलने उसके फ्लैट जा पहुंची। वहां जो हुआ उसने मानसी को पूरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ तापस का एक अलग ही रूप मानसी को देखने को मिला जिसकी कल्पना कभी मानसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। जब मानसी ने अपनी प्रेगनेंसी और शादी की बात तापस से कही तो वह शादी करने से मुकर गया और उसने जो कहा उससे तापस के घटिया विचारों का उजागर हुआ जिसे सुनकर मानसी अवाक रह गई। तापस ने मानसी से कहा, वह एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो शादी से पहले ही अपनी इज्जत गंवा बैठी हो। वह उसके क्या किसी की भी पत्नी बनने के लायक नहीं है। जो अपनी मान मर्यादा और सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती, शादी से पहले माँ बनने वाली हो, वह उसके कुल की प्रतिष्ठा का क्या मान रख पाएगी। इतना सब तापस से सुनने के बाद मानसी में इतनी शक्ति ही नहीं बची कि वह कुछ कहे या सुने। मानसी रोती हुई खुद को और उस क्षण को कोसती हुई अपने फ्लैट लौट आई जब उसने अपना सर्वस्व तापस को समर्पित कर दिया था। मानसी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कभी उसका जी मर जाने को करता तो कभी तापस को जान से मार देने को। वह अभी खुद को संभाल नहीं पाई थी कि मानसी की माँ का फोन आ गया और उन्होंने मानसी को बताया कि तापस के माता पिता ने रिश्ता तोड़ दिया है और कारण ठहराया है मानसी का वर्जिन नहीं होना। मानसी की माँ भी उसे समझने या संबल देने के बजाय उस पर ही सवालों की झड़ी लगा दी और मानसी को ही बुरा कहने लगी कि उसने उन्हें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अपनी इज्जत गवा बैठी और न जाने क्या क्या। मानसी चुपचाप सुनती रही और फिर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह मानसी के माता पिता बेंगलुरु उसके फ्लैट पर आ पहुंचे और उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर करने लगे। लेकिन मानसी इसके लिए तैयार न हुई। अबॉर्शन के लिए राजी न होने पर मानसी के माता पिता उससे यह कहकर नागपुर लौट गए
कि उन्हें समाज में रहना है तो समाज के बनाए नियमों के अनुरूप ही चलना पड़ेगा, और समाज बिन ब्याही माँ को स्वीकार नहीं करता, उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और ना ही उससे जुड़े लोगों को। इसलिए यदि वह अबॉर्शन करा सकती है तो वह नागपुर अपने घर आ सकती है, वरना उसे अपनी सूरत दिखाने की जरूरत नहीं। मानसी को सच्चे दिल से प्यार करने की, खुद से ज्यादा अपने होने वाले जीवन साथी पर विश्वास करने की सजा मिली थी। आज वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अब यह जान चुकी थी कि समाज के ठेकेदारों के संग यह उसकी अपनी लड़ाई है। समाज के बनाए नियमों के खिलाफ उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। पग पग पर उसे बेइज्जत, लज्जित और गिराया जाएगा, लेकिन उसे फिर खुद उठना होगा, खड़ा होना होगा, अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। दुनिया और समाज से अकेली लड़ती हुई मानसी ने बेटे को जन्म दिया। मानसी के माता पिता उससे मिलने तक को नहीं आए। वक्त बीतता गया और फिर धीरे धीरे मानसी की बात अपने माता पिता से फोन पर होने लगी। मानसी का काम और व्यवहार इतना अच्छा था कि उसके व्यक्तित्व के आगे लोग झुकने लगे। ऑफिस में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। मानसी का प्रमोशन भी हो गया और वह दिल्ली आ गई। यूं ही 5 साल बीत गए। मानसी का बेटा विवान 3 साल का हो गया। तापस ने फिर कभी मानसी की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। इस बीच मानसी की सच्चाई को जानते समझते हुए उसे शादी के कुछ रिश्ते भी आए, लेकिन मानसी फिर कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधी। एक दिन अचानक सुबह सुबह डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही मानसी हैरान रह गई। 5 सालों बाद आज पहली बार उसके माता पिता सामने खड़े थे। मानसी की आंखें नम हो गईं और वह झट से अपनी माँ के गले लग गई। लेकिन अगले ही पल तापस और उसके माता पिता को देख मानसी का खून खौल उठा। तभी मानसी की माँ ने झट से उसका हाथ थाम लिया और बोली, बेटा सुन तो ले, हम यहाँ क्यों आए हैं। तापस तुझसे कुछ कहना चाहता है। इतना सुनकर मानसी दरवाजे से हट गई और सब अंदर आ गए। तापस अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला, मानसी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को अपना नाम देना चाहता हूँ। तुम तो जानती हो उस बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता जिसके साथ पिता का नाम नहीं जुड़ा होता। यह सुन मानसी बड़े शांत भाव से बोली, अचानक यह हृदय परिवर्तन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम वाल्मीकि बनने चले? तुम इतने दिनों बाद आज क्यों अपनी गलती सुधारना चाहते हो? मुझे और मेरे बच्चे को अब क्यों अपनाना चाहते हो? क्या आज तुम्हें अपनी मान, मर्यादा और कुल की प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है? यह भूल गए हो कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, एक बिन ब्याही माँ हूँ। तापस सिर झुकाए सब कुछ सुनता रहा। उसके पास मानसी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी तापस की माँ बोली, मानसी बेटा इसे माफ कर दो, इसे अपने किए की सजा कुदरत ने दे दी है। एक सड़क दुर्घटना में यह अपना सब कुछ गवा चुका है, यहाँ तक कि अपना पुरुषत्व भी। अब यह कभी भी पिता नहीं बन सकता। तुम्हारा बेटा हमारे घर का चिराग है, उसे हमें लौटा दो। तुम्हें भी तापस से शादी के बाद तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान मिल जाएगा और तुम्हारे बेटे को पिता का नाम। होठों पर मुस्कान लिए मानसी बोली, शादी करके मुझे झूठा मान सम्मान नहीं चाहिए। और रही बात पिता के नाम की, तो ऐसा है, जब एक गीतकार गीत बनाता है तो उसे अपना नाम देता है। चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसके नीचे अपना नाम लिखता है, और एक लेखक जब कोई रचना लिखता है तो उसके नीचे भी वह अपना ही नाम लिखता है। हर रचना रचनाकार के नाम से ही जानी जाती है। तो फिर जब एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, गर्भ में रहकर ही बच्चा अपना आकार पाता है, स्वरूप पाता है, तो जन्म लेते ही उस बच्चे के साथ पिता का नाम क्यों जरूरी हो जाता है? एक बच्चा अपनी माँ के नाम से क्यों नहीं जाना जा सकता? मेरा बेटा मेरे ही नाम से जाना जाएगा, उसे किसी पिता के नाम की जरूरत नहीं। आप सब जा सकते हैं। इतना कहकर मानसी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब सिर झुकाए घर से बाहर निकल गए और मानसी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।